हेलो दोस्तों, बात कर लेते हैं निफ्टी 50 सेंसेक्स की कल किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, बेस्ट ट्रेड का बन सकता है और हमें किन बातों ध्यान रखना चाहिए। आज का मार्केट काफ़ी बढ़िया था। प्रीवियस वीडियो आपने अगर लॉन्ग वीडियो देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि मैंने जो लेवल दिया था एग्जैक्टली वैसे हुआ और मार्केट जो यहाँ पर पीओआई तक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट ने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, मार्केट ने इस लेवल के पास क्लोजिंग दिया है। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि मार्केट जब तक एक रिट्रेसमेंट ना ले पीओआई के पास से, तब तक हम जो यहाँ पर सी साइड के लिए एग्रेसिवली नहीं जाएंगे। रीज़न ये है कि मार्केट जब भी अप जाना होता है, डाउन जाना होता है, लोअर लोज और हाई राइज बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम सिमिलर केस में क्या हुआ है कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने जो यहाँ पर लेवल के ऊपर या प्रीवियस कैंडल के ऊपर जो क्लोजिंग दी है, तो हमारा एक काम हो जाता है कि मार्केट में हमारा कल का बायस जो है अपसाइड का हो सकता है, बट कंडीशन एक रहेंगी कि जब मार्केट पीओआई पर आएगा तभी हम यहाँ पर ट्रेड लेने का प्लान करेंगे। अब इसका पीओआई कैसे फाइंड करेंगे, तो हम जाएंगे छोटे से एक लोअर टाइम फ्रेम पे, जो कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे मार्केट ने कुछ पीओआई छोड़ कर गया है या फिर फुटप्रिंट छोड़ कर गया है क्या। तो यहाँ पर कुछ इतना खास नहीं दिख रहा है, बट एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है, छोटा सा एफवीजी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर एक एफवीजी को हम मार्क कर सकते हैं, ये एफवीजी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है मार्केट में। ये देख सकते हैं आप, इतना सा एक जो एफवीजी है, इन केस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है या फिर फ्लैट ओपन होकर यहाँ पर आता है, तो मैं फॉर श्योर छोटे से एसएल के साथ एक ट्राई करूँगा बड़ा टारगेट तक के लिए बैठने का, ठीक है। इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है, इसी तरीके से हमारा जो यहाँ पर प्लानिंग होना चाहिए। अब आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड देख रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो यहाँ पर हमारा काम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए कि पीओआई कहाँ पर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एफवीजी बना हुआ है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आप ट्रेड किस तरीके से प्लान करना है। ये आवरली का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर 1 मिनट के अंदर अगर एमएसएस बनता है तो फॉर श्योर आप जो यहाँ पर सी साइड के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर छोटे से एसएल के साथ, हमेशा मैं जो बार बार रिपीट करता हूँ कि एसएल छोटा, एसएल छोटा, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में आप छोटे से एसएल के साथ डबल कन्फर्मेशन हो जाता है और यहाँ पर कम एसएल के साथ या फिर आपका कम लॉस के साथ आप बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। यहाँ पर मैंने कई बार किया हुआ हूँ। रीज़न एक ही है कि यहाँ पर पेशेंस रखना होता है और जब अपने लेवल्स आप ड्रॉ कर रहे हो या फिर आप कोई पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर लिक्विडिटी जोन आप जो यहाँ पर मार्क कर रहे हो, तो इससे डबल कंफर्मेशन, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपके ट्रेड लेने की एक्यूरेसी भी जो बढ़ जाएंगे, ओवर ट्रेडिंग से आप बच जाओगे। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पर आवरली के टाइम फ्रेम पे एक एफवीजी दिख रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मार्क करके रखूँगा। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो मैं इस जोन तक आने का वेट करूँगा और उसी के बाद जो यहाँ पर ट्रेड का प्लान करूँगा। ये सिंपल मेरी स्ट्रैटेजी रहेंगी कल के लिए, निफ्टी के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट में यहाँ पर एक पीओआई था, मैंने बोला था क्योंकि मार्केट में वैलिड स्विंग बना हुआ, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। अब मार्केट अगर वहाँ से गिरता है तो कहाँ तक जाने के चांसेस है और हमें कहाँ से बाय करना चाहिए, कहाँ से सेल करना चाहिए। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है जो कि मेरे लिए वेल एंड गुड दिख रहा है कि मार्केट जो भी सिचुएशन बनेगी मेरे हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेने का उस तरीके से प्लान करूँगा। क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है तो मैं इसका मतलब ये नहीं कि एग्रेसिवली ट्रेड लूँ, मेरे जो जोन्स है वो जोन्स के पास ही मैं ट्रेड लेने का प्लान करूँगा। जैसे कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के पास मैं एक ट्रेड लेने का प्लान करूँगा। यहाँ पर एफईजी है, बट ट्रेड तभी प्लान करूँगा जब मेरा सेटअप बन रहा है, एमएसएस बन रहा है, तभी जो यहाँ पर मैं ट्रेड का प्लान करूँगा। सिंपल है। तो मेरे लिए जोन इंपॉर्टेंट है, ये जोन मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं जो आपको लेवल्स बता देता हूँ कि मेरे लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, आप वो मार्क कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम जो यहाँ पर निफ्टी सेंसेक्स की तरफ देखते हैं, क्योंकि सेंसेक्स में जो है काफ़ी बढ़िया हमें जो यहाँ पर एक्सपायरी देखने मिल सकती है, बट हमारे लेवल्स के पास मार्केट आने के बाद। तो ये कुछ मेरे लेवल्स रहेंगे कल के लिए। तो ये लेवल से आपने मार्क कर लेना है। यहाँ पर मैंने जैसे बताया ऑर्डर ब्लॉक है, एफईजी है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है, क्योंकि मार्केट में नया स्विंग बन जाएगा और मार्केट में एक पीओआई तक आने के लिए मार्केट लिक्विडिटी जनरेट करके लिक्विडिटी लेने के लिए आएगा और मार्केट बूम हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम जो यहाँ पर इस यहाँ तक ग्रीन लेवल तक का टारगेट रख सकते हैं। तो ये मेरे लेवल से निफ्टी के लिए मैं जूम आउट कर देता हूँ, आप ये लेवल्स मार्क कर लेना। और हो सकता है हमें जो पीओआई से ट्रेड मिले ना मिले, बट एसएल आपने छोटा रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आपने रखना है। बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। अब सेंसेक्स में जो है कल एक्सपायरी है। अब अक्सर गलती क्या होती है कि एक्सपायरी के दिन आप जो यहाँ पर एक्सपायरी में ट्रेड करते हो, बड़े लॉट के साथ ट्रेड करते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाला था और मैं बताया भी था कि शॉर्ट वीडियो में इतना एक्सप्लेन करना नहीं होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना और एनालिसिस जो आप कर रहे हो वो किस तरीके से आप कर सकते हो खुद से, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से क्या क्या पॉइंट रख सकते हो सिचुएशन के बेस पे अब मैं यहाँ पर बताने का ट्राई करूँगा। सो सिंपल है। पहले चले जाएंगे हम डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, सेम एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पर रन किया लिक्विडिटी को, ठीक है। प्रीवियस कैंडल के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब हमें पता है कि मार्केट का बायस जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रहा है, तो उस हिसाब से हम वेट करेंगे पॉजिटिव या फिर बाइंग साइड की लिक्विडिटी का।
अब बाइंग साइड की लिक्विडिटी किस तरीके से होती है, सबसे पहले देखना है कि मार्केट ने कैंडल क्लोज की या स्विप की, ठीक है। तो यहाँ पर हम सक्सेसफुली अपसाइड के लिए देख सकते हैं मूवमेंट, एक छोटा सा मूवमेंट या फिर अच्छा खासा मूवमेंट हम जो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे एक अच्छा खासा जो मूव देखने को मिल रहा है अपसाइड के लिए। अब हम उसको कहाँ से कैच कर सकते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 4 आवर में भी एक छोटा सा एफवीजी बना हुआ है, जो कि मार्केट यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी कम रखता है, बट फिर भी एक मार्क करके रखना है अपने। ये जो 3 जोन है, 3 जोन के अंदर मार्केट एमएसएस बनाएगा, तभी मैं ट्रेड का प्लान करूँगा। ये इस तरीके से आपकी साइकोलॉजी होना चाहिए, इस तरीके से आपका ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एफवीजी दिख रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है और यहाँ पर मार्केट में प्रीवियस स्विंग हाई है, ठीक है। तो लिक्विडिटी कहाँ पर होती है, ऑर्डर ब्लॉक में, एफवीजी में और स्विंग हाई स्विंग लोज में होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, सेंसेक्स का स्पेशली फ्लैट ओपन होकर लोअर लोज बनाता है, तो ये 2 जोन में से अगर मेरा सेटअप बन रहा है तो मैं ट्रेड का प्लान करूंगा। अच्छा खासा पॉइंट मिल सकता है, क्योंकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफवीजी पे मैं एक ट्रेड लेने का 100% प्लान करूंगा। रीज़न ये कि मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी को ग्रैब करके मार्केट अपसाइड के लिए जाने के लिए रेडी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आवरली के टाइम फ्रेम पे हो गया। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ और दिखता है क्या, सो सेम मैंने बताया, यहाँ पर ये मेरे लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है मार्केट में, जो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक जो रेड कैंडल डाउन की बनी वो एक है, एफवीजी बना हुआ है और मार्केट में प्रीवियस स्विंग हाई है। तो उस लेवल के ऊपर अगर जब भी मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करे, स्विप करे, या फिर मार्केट में कुछ ऐसा इंडिकेट दे के बुलिश पैटर्न बन रहा है, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, तो हम यहाँ पे आगे जा सकते हैं। अब मैंने जो लेवल्स दिए, लेवल्स आप पहले देख लेना, क्योंकि लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मार्क कर लेना और लेवल्स के थ्रू ही जाने का ट्राई करना। अब इससे लेवल्स ड्रॉ करने से होता क्या है कि हमें जो एक इंडिकेट होता है कि मार्केट में हम यहाँ इस लेवल पे आने के बाद हम जो यहाँ पर ट्रेड लेने का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एक पीओआई मैंने जैसे बताया, यहाँ पर ये एक पीओआई है मेरा और यहाँ पर एक एफवीजी बना हुआ है। तो इनकेस जब भी मार्केट यहाँ पर आए, एमएसएस बना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो फॉर श्योर मैं छोटे से एसएल के साथ बड़ा टारगेट रखने का प्लान करूँगा, या फिर इस लेवल के नीचे निकलेगा तो मैं पुट साइड के लिए सोच सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में वैलिड स्विंग के नीचे रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड बन सकता है, इस लेवल को भी ब्रेक कर सकते हैं। तो हमारा यही एक बायस होना चाहिए कि मार्केट जिस डायरेक्शन में पीओआई के साइड जाएगा, हम उस तरीके से ट्रेड लेने का प्लान करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।